अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रूपेन आर शाह। समय से पहले जब प्रिडिक्शन की जाती है तब हो सकता है कि हमारे मानस पटल पर अंकित होने में उसे थोड़ी सी असहजता हो, हमारे लिए उसका स्वीकार करना इतना सहज न हो। लेकिन ज्योतिष विज्ञान की ताकत क्या है वो ही प्रस्थापित करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये एस्ट्रोलॉजी का यूट्यूब चैनल है, ऐसे ही एक दूसरा न्यूज, रियल न्यूज करके एक यूट्यूब चैनल हमारा है। वहां पे एक वीडियो डाला गया है। 10 फरवरी का एक घटनाक्रम है जब नासा के 2021 में भेजे गए एक टेलीस्कोप ने कुछ तस्वीरें खींची है और उसके हिसाब से वैज्ञानिक भी अचंभित रह गए हैं, क्योंकि सूरज में दरार पाई गई है। उसके नॉर्थ पोल में 55 डिग्रीज के आसपास एक दरार पाई गई है। एक बड़ा हिस्सा अलग हो गया है और उसकी भी तस्वीरें टेलीस्कोप में ली गई है। क्या है वो पूरा घटनाक्रम, वो रियल न्यूज के इस वीडियो में। ऐसी ही खबरों के लिए अगर उस परिवार के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो लोग परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत पीछे नहीं जाना है। आज से 5 दिन पहले ही जिनको भी ये लगता है कि नहीं ये डराने वाली बात कर रहे हो, लोगों को डरा रहे हो, ये सिर्फ बताने की एक कोशिश है। 6 फरवरी की ये प्रिडिक्शन है। कुदरत करेगी जनसंख्या नियंत्रण, सबसे बड़ी और विश्वसनीय भविष्यवाणी। अभी सिर्फ वो घटनाक्रम आकार लिया, उससे कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए भी ये एक बहुत बड़ी पहेली है कि ये कैसे हो सकता है। सौर तूफान सूरज की सतह पर आते रहते हैं, लेकिन ये कुछ नया है। ये पोलर वर्टेक्स को वैज्ञानिक भी सौर तूफान से कुछ अलग मानते हैं। दरार हो जाना, उसका एक हिस्सा अलग हो जाना और वो हिस्से का फोटो अलग हुए, हिस्से का फोटो भी टेलीस्कोप में कैप्चर होना, ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। इसके पीछे क्या इम्पैक्ट हो सकता है पृथ्वी के ऊपर, बाकी ग्रहों के ऊपर, उसके ऊपर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली क्या प्रिडिक्ट किया गया था इन 5 सालों के लिए जब शनिदेव कुंभ राशि में और मीन राशि में होंगे, वो पहले सुन लेते हैं। महीने पहले युग परिवर्तन की सबसे बड़ी भविष्यवाणी की एक सीरीज की गई थी। 5 से 6 वीडियोस डाले गए थे। आज भी कई लोग पूछ रहे हैं कि सर ऐसा कब होगा कि जब इंटरनेट नहीं रहेगा, क्या होगा? क्या तीसरे विश्व युद्ध के दौरान वो सैटेलाइट गिराए जाएंगे? उसके कारण होगा, प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी ये होगा। अब ये किस प्रकार से होगा? विश्व में कई जगह पे आप ये देखेंगे कि आने वाले 5 सालों में एक या एक से ज्यादा मात्रा में बड़े सौर तूफान आएंगे। ऐसे सौर तूफान भी आते रहते हैं, लेकिन पृथ्वी के आसपास एक प्रोटेक्शन लेयर है, उसके कारण हमें वो इतना इम्पैक्ट नहीं करते। लेकिन अब जो सौर तूफान आएंगे आने वाले 5 सालों में, उसकी इंटेंसिटी इसकी इतनी ज्यादा होगी कि सैटेलाइट भी डैमेज होंगे और इंटरनेट सेवा विश्व के कई जगह, सारे विश्व में तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कई जगह पे इंटरनेट सेवा बाधित होगी। रेडियो सिस्टम से काम करने वाले सारे उपकरण, रडार कह सकते हैं, सैटेलाइट कह सकते हैं, ये सारी चीजें काम नहीं कर पाएंगी। जो इंसान ने टेक्नोलॉजी के स्वरूप में अपने फायदे के लिए बनाया है, वो परिस्थितियां भी जीरो होती हुई नजर आएगी। तो प्रकृति की सामने की जंग में इंसान की हार आने वाले 5 सालों में तय दिख रही है। इंसान पूरी 5 दिन पहले की, अभी भी कोई जगह पे इंटरनेट सेवा बाधित नहीं हुई है, लेकिन घटनाक्रम समझिए कि जो कुछ भी हुआ है, कभी आपने सोचा है कि सूरज में भी दरार आ सकती है? सूरज का कोई हिस्सा टूट के अलग हो सकता है, और ये हुआ है साहब। इसकी तस्वीरें खींची गई है नासा के टेलीस्कोप के द्वारा, और वैज्ञानिक इसके पीछे लगे हुए हैं कि अब इसका इम्पैक्ट पूरे सौरमंडल के ऊपर और स्पेशली पृथ्वी के ऊपर, हम और आपके ऊपर क्या होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। वैज्ञानिक अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हमने एस्ट्रोलॉजी के तरीके से आने वाले 5 साल, मतलब 2.5 साल के 2 परिवर्तन, जो कुंभ राशि में परिवर्तन है और जो मीन राशि में शनिदेव का परिवर्तन है, पूरी सीरीज थी कि क्या क्या घटनाक्रम होगा और किस तरह से
कुदरत जनसंख्या का नियंत्रण करेगी। यस, डराने वाली बात लग रही है, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं, उन सारे वीडियोस को लाइक करके सेव करके रखिएगा। ये आने वाले 5 साल ही बताएंगे कि ये जो पूरी सीरीज चल रही है पिछले कुछ दिनों से, उन सीरीज में बताई जाने वाली हर एक घटना में से कितनी घटनाएं चाहे डरावनी लगे, लेकिन आप सच होते हुए देखते हैं। सावचेती किस तरह से रखनी है। कुछ घटनाएं ऐसी है कि जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे तुर्की और सीरिया का भूकंप था। अगर आपको याद हो तो हम कह रहे थे कि मिडल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। इजराइल के लिए भी हम कहते थे कि इजराइल के ऊपर से नजर मत हटाइएगा। ये सारे 2022 के सितंबर अक्टूबर महीने की बात है। इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है, हमें एस्ट्रोलॉजिकली दिख रहा है। तो ऐसा ही घटनाक्रम है ये पूरा, जिनको भी बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने को मिले थे कि डरा रहे हो। अब 5 दिन में ही ये खगोलीय घटना बनी है साहब, और वैज्ञानिक इसके पीछे लग चुके हैं कि ये कैसे हो सकता है, और अगर हो चुका है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सोचिए जरा कि अगर इससे बड़ा कुछ हो गया तो जो इस प्रिडिक्शन में बताया गया, क्या वो नहीं हो सकता। अभी आने वाला समय ही बताएगा। मैंने पहले भी कहा था कि कल्पना से परे ये सारी प्रिडिक्शंस लग सकती है, लेकिन जो कुछ भी अनुभव हमारे पास है, शायद प्रिडिक्शंस करने का हमारा तरीका ट्रेडिशनल ज्योतिष से बिल्कुल अलग है। कई लोगों को यह समझ में ही नहीं आता कि ये कैसे कर लेते हैं। अब जो भी हो, हम तरीके पे नहीं, हम रिजल्ट्स के ऊपर जाते हैं कि नतीजे किस तरह के आते हैं। रुपेनाथ शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। रियल न्यूज़ का उस वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है, उस परिवार के साथ भी जुड़ जाइएगा। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय